हेलो डियर स्टूडेंट्स, ज्ञानी बरोडिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप 10th क्लास में हैं और आपने पहले से अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाई है तो डरने और घबराने की कोई बात नहीं है। हम लेकर आए क्विक रिवीजन सीरीज, जिसमें आपको चैप्टर 1 से लेकर लास्ट तक यानी कि पूरे सिलेबस करवाएंगे शॉर्ट में, जल्दी में, क्विक में। जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आने वाले हैं, उनको ही करवाएंगे। तो क्विक रिवीजन सीरीज की एक वीडियो आ चुकी है जिसमें मैंने आपको रियल नंबर से रिलेटिव पहले एक्सरसाइज 1.1 के जो क्वेश्चन है वो 1 और 2 पार्ट में बता दिए थे। इसके बाद में अब आगे 100% आने वाले में से क्या है कि ये क्वेश्चन एक जरूर आता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको लिख सकते हो आप, जैसे √2 इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर ये आता है, या फिर √2 की जगह पे और करके √3 आ जाता है, √5 आ जाता है, या √7 आ जाता है, या फिर √11 आ जाता है। ये बहुत कम आता है, ये ज़्यादा आते हैं। उसके बाद पहले टाइप समझाते हैं, उसके बाद दूसरा तरीका एक और आ जाता है और करके, या फिर जैसे 2√3 इस तरह से इसको प्रूफ करो कि ये इरेशनल नंबर है, या फिर ऐसे आता है √3 प्लस √5 या 5। दूसरा है √3 माइनस √5, 5 की जगह कुछ भी नंबर हो सकता है, 7 3। मतलब ये फॉर्मेट है, इतने फॉर्मेट में ही आता है क्वेश्चन। और एक जरूर आएगा, कभी कभी 2 आ जाते हैं, जैसे एक इस फॉर्मेट में आ गया, एक इसमें आ गया, 2 टाइप में भी आते हैं। तो चलिए इनके टाइप एक एक करके कितने बन गए जाके मान लो। ये पूरा है, यहाँ से लेके यहाँ एक टाइप है, ये दूसरा टाइप है, ये तीसरा है और ये चौथा है। 4 टाइप बन गए हैं। चारों टाइप का एक एक क्वेश्चन शॉर्ट में जल्दी से समझाते हैं। तो जो 100% आने वाले नहीं, हर साल आते हैं क्वेश्चन, उनमें से एक लिया गया है। जैसे प्रूव करिए कि √2 कैसा है, एक इरेशनल नंबर है। इससे रिलेटिव जरूरी नहीं कि हमेशा √2 ही आए, √2 की जगह पे क्या क्या और आ जाते हैं वो मैं इधर लिख देता हूँ। √2 की जगह पे जो आता है √3 आ जाता है, √5 आ जाता है, या √7 और √11। ये बहुत कम ही आता है, √5 और √3 से संबंधित ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो इनको सॉल्व करने के लिए इनकी जो लैंग्वेज है वो सेम रहेगी, बस 2 का बाद जब √2 दिया तो 2 के हिसाब से कैलकुलेशन कर लेंगे, और 3 दिया हो तो 3 के हिसाब से। थोड़ी थोड़ी चेंजिंग आएगी, वो इसी क्वेश्चन में आप लोगों को बता देंगे। क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि प्रूव दैट √2 इज ए इरेशनल नंबर। कह रहा है कि ये प्रूफ करो कि √2 जो है वो इरेशनल नंबर है। तो इसका इरेशनल के जस्ट अपोजिट मान लिया। क्या करा, जस्ट अपोजिट क्या, लेट अस अज्यूम टू अ कॉन्ट्रेरी, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट पे मान लिया कि दैट √2 इज अ रेशनल नंबर। √2 कैसा है, एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर। ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट को प्राइम नंबर, पॉजिटिव को प्राइम नंबर कह लेंगे। देन देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव को प्राइम नंबर A एंड B। HCF ऑफ A, B इज 1। मतलब सीधा सा ये है कि हमने मान लिया कि ये एक रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर में क्या है कि पॉजिटिव इंटीजर को प्राइम नंबर है। दो कौन कौन से, A और B, और A और B में 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं है। तो इसको किस फॉर्मेट में लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर √2 इक्वल क्या लिखेंगे, A/B लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये दिया गया, यहां पर कर लो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। क्या कर लो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ की जब स्क्वायरिंग करोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा भाई √2 का स्क्वायर इक्वल A/B का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करोगे भाई तो इधर देख लो, ये क्या बन जाएगा भाई, √2 का स्क्वायर, पावर से रूट कट गई, यहाँ 2 बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा A²/B² बन जाएगा। ठीक है, अब क्या करोगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 2B² इक्वल A²। ठीक है, फिर ये क्या बन रहा है भाई, ये बन जाएगा B² इक्वल A²/2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये 2 है वो A को डिवाइड कर रहा है, क्योंकि 2 A के नीचे है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सिंस A² इज डिविजिबल बाई
बाई टू। तो फिर क्या लिखेंगे, देन ए इज ऑल्सो, देन ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई टू। क्या है, जब ए स्क्वायर टू को डिवाइड कर रहा है, टू से डिवाइड है तो ए भी टू से डिवाइड होगा। इतनी बात क्लियर हुई। इसको ही मान लेते हैं भाई ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। क्या है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अगली बार क्या करेंगे हम, यहां लिखेंगे पुट ए इक्वल टू सी इन इक्वेशन फर्स्ट। किसमें, इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि ये जो इक्वेशन फर्स्ट है इसमें एक ही जगह पे टू सी लिख देंगे। तो लिख दो भाई यहाँ पर। तो ये क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल, एक ही जगह लिख दिया टू सी का स्क्वायर अपॉन में टू। इसको जब सॉल्व करेंगे भाई तो ये क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल 4c स्क्वायर अपॉन टू। इस टू से टू काटेंगे, टू टू जा 4, कुल मिला के जो यहाँ पे बन रहा है, जगह कम है इसलिए लंबा लंबा लिख दे रहे हैं। ये बन जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन में कुछ नहीं बचा। ठीक है, इसको और ज़्यादा जब हम सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर अपॉन में टू इक्वल में सी स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हुई। इसको मान लेते हैं कि ये इक्वेशन नंबर 2 है। और यहाँ पर यही लैंग्वेज होगी, क्या होगी लैंग्वेज, यहाँ पर डाल दो क्या कि सिंस करके लिखो, सिंस बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, देन v is also divisible by 2। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब जगह भी कम है, इसको एडजस्ट करना। तो यहां से क्या पता चल गया कि आवर कॉन्ट्राडिक्शन में क्या था कि सिंस क्या क्या लिखेंगे, टू डिवाइड, सीधा से लिख दो, टू डिवाइड ए एंड बी बोथ क्या लिखेंगे, टू डिवाइड ए एंड बी बोथ। देखो यहां पर ए को टू डिवाइड कर रही हो, यहां पर किसको डिवाइड कर रही है, बी को डिवाइड कर रही है। तो यहां क्या लिखेंगे, सिंस टू डिवाइड ए एंड बी बोथ, देन आवर assumption is wrong, then our assumption UMPTION is wrong। ये भी देखना पड़ेगा आ भी रहा है नहीं। our assumption is wrong, hence करके लिख लेंगे यहां पर √2 is an irrational number। इतनी बात क्लियर है, समझ में आई। चलिए भाई एक बार री कर देते हैं। पहले क्या था, चलिए भाई एक बार री कर देते हैं। पहले क्या था, प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। या √2 हो सकता है, √3, √5, √7। अगर जैसे यहाँ पे 3 होता तब भी लैंग्वेज सेम रहती। यहाँ पर 3 का स्क्वायर करते ये क्या हो जाता, यहाँ पर स्क्वायर करते तो यहाँ 3 बच जाता, 3 का डिवाइड लगता। फिर यहाँ पे जैसे हमने जब इस जगह पे एक ही जगह 2c रखा तब वहाँ पर क्या रखते, 3c रखते। ठीक है, तो क्या दिया था यहाँ पर कि ए इरेशनल नंबर। तो प्रूफ करने के लिए क्या है, पहले तो लैंग्वेज है, लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, देन एग्जिस्ट पॉजिटिव कोप्राइम नंबर ए और बी है। मतलब ये क्या है, ए और बी पॉजिटिव कोप्राइम नंबर है। ठीक है, तो लिखा क्या है, √2 इक्वल ए अपॉन बी है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ का स्क्वायर कर लिया। क्या बन गया, पावर से पावर कट गई, यानी कि क्या बना 2 और यहाँ बचा ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ बी का इधर मल्टीप्लाई करा क्या हो जाएगा, 2b स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर। अभी 2 यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो यहाँ केवल बी स्क्वायर बच गया, 2 डिवाइड में ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल, मतलब बी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर अपॉन 2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ पर लिखेंगे ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। देखो 2 से डिवाइड हो रहा है, फिर अगर ए स्क्वायर ए से डिविजिबल हो रहा है तो ए भी 2 से डिविजिबल होगा, यानी 2 से डिवाइड होगा। दूसरी चीज क्या करेंगे, इसी वाली इक्वेशन नंबर फर्स्ट में एक ही जगह पे 2c लिख दिया इन इक्वेशन फर्स्ट। तो एक ही जगह जब यहाँ 2c लिखेंगे, यहाँ पे क्या बी स्क्वायर इक्वल एक ही जगह लिखा 2c, उसका स्क्वायर कर दिया, क्या बच गया
अपॉन 2, तो जब इसका स्क्वायर करोगे तो ये 2 का स्क्वायर 4 और सी का स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ये बन गया 4c² अपॉन 2। 2 से 4 काटा, 2 2 जा 4, क्या बचा b² इक्वल 2c²। तो यहाँ लिख दिया हमने, क्योंकि इधर जगह कम पड़ रही थी, इधर लिख लिया b² इक्वल 2c²। फिर इसके अपॉन b², 2c² यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में, तो b² अपॉन 2 इक्वल c। अभी देखिए यही 2 a को डिवाइड कर रहा था, यहाँ पे कह रहा 2 को डिवाइड मतलब b को डिवाइड कर रहा है। और यहाँ क्या बताया था हमने कि ये कोप्राइम नंबर है। कोप्राइम नंबर का मतलब क्या होता है कि वो उसमें 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, जबकि यहाँ पर क्या है 2 कॉमन आ रहा है, दोनों को जब डिवाइड कर रहा है इसका मतलब कॉमन आ रहा है। तो भाई हमने लिखा 2 इज डिविजिबल बोथ ए एंड बी, देन आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, और क्या हो जाएगा, हेंस √2 इज एन इरेशनल नंबर। यू गॉट इट।